आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है दोस्तों। बहुत दुख है क्योंकि कल मैंने सुबह एक लेक्चर बनाया था SSLV पे और मुझे लगता है कि नज़र लग गई इसरो को। मेरी ही नज़र लग गई क्या? स्मॉलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, कल हमने इस पर लेक्चर बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इसरो की जो सैटेलाइट है वो कितनी शानदार है। सिर्फ 72 घंटे में 3 दिन के अंदर इसको तैयार किया जा सकता है। 500 किलोग्राम तक ये पेलोड जो है उठा सकती है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च कर सकते हैं। 3 से 5 लोग इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। 1/10 है इसकी। जैसे मान लीजिए अगर 1 करोड़ कॉस्ट आती है किसी रॉकेट को बनाने में तो ये 10 लाख में बन जाएगा। बहुत सस्ता और काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि स्पेस में 90% छोटी सैटेलाइट्स हैं, तो ये छोटी सैटेलाइट्स को ले जा रही थी। ये समझ लीजिए कि मैग्नम ऑपस मूवमेंट था, बट ये मिशन फेल हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। फिर से उठेंगे इसरो की तो हार मानने की आदत नहीं है और फिर से हमें सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। कोई बात नहीं यार, फेलियर तो होते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी शानदार कोशिश तो की। पूरी दुनिया में एक इसरो ही है जो इतने डेयरिंग कदम उठाता है। 170 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, 170 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो अब यही है, कल मैंने बताया था। फिलहाल आप कंपैरिजन देख लीजिए, लेकिन इससे पहले हमारा NCERT का जो शानदार कोर्स है वो लॉन्च हो गया है 15 अगस्त तक। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। 15 अगस्त लास्ट डेट है। तो हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। हिस्ट्री अपडेट हो रही है, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन अभी हिस्ट्री अपडेट हो रही है। इसमें ओल्ड और न्यू NCERT हम दोनों ही पढ़ाएंगे। और UPSC का तो बहुत अच्छा कोर्स है ये। आंसर राइटिंग शुरू है भाई, कहाँ हो, जल्दी से अवेल करो। तो ये कंपैरिजन है, PSLV को ये रिप्लेस करने वाला था, ठीक है। और कंपैरेटिवली अगर बात करें तो PSLV से शानदार है SLV। आप देख सकते हो कि इसमें स्टेजेस भी कम थी, 3 स्टेजेस थी, लिफ्ट ऑफ मॉस, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट दिक्कत कहाँ हुई? ये मिशन फेल कैसे हुआ? ये टर्मिनल स्टेज पे फेल हो गया। 653 सेकेंड पे डेटा लॉस, डेटा आया नहीं। और वेलोसिटी ट्रिमिंग, वेलोसिटी को कम करते हैं ना ऑर्बिट। देखिए होता क्या है, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो आप, और रोड जो है वो बहुत ही अजीब टाइप की है, बहुत ही पतली है। मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ आप पतली है, तो आप क्या करोगे? और ऐसे स्लोप भी है, तो आप क्या करोगे? आप यहां पे बढ़िया भी गाड़ी चल रही है, फिर जैसे ही ये रोड पे आओगे तो आप वेलोसिटी कम करोगे ना, वेलोसिटी कम करोगे गाड़ी की। पहले दूसरे गियर में लोगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी बढ़ाओगे, फिर अगर गड्ढा है तो वेलोसिटी कम करोगे, फिर ये स्लोप ऊपर आ गया तो अगेन क्या करोगे? वेलोसिटी जो है वो कम करोगे। वेलोसिटी ज्यादा कम करोगे ना, तो ऐसा ही होता है। जब कोई रॉकेट सैटेलाइट को ऊपर ले जाता है ना, तो ऑर्बिट को पकड़ना होता है। तो ऑर्बिट को पकड़ने के लिए इंजन को फायर किया जाता है, ठीक है, ताकि उस ऑर्बिट में चला जाए। और जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुई, मिस फायर हुआ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो लास्ट स्टेज में 3 स्टेज का रॉकेट था, आखिरी स्टेज टर्मिनल स्टेज में डेटा लॉस हुआ और उसके बाद फिर सैटेलाइट से सारा संपर्क जो है वो टूट गया। ओके, तो वही चीज है कि जो चाहते थे वो नहीं हुआ और इसरो ने बोला कि सैटेलाइट जो है इट्स नो लॉन्गर यूजेबल। हालांकि आपको बता दूं कि SSLV D1 इसका नाम था। SSLV D2 जल्द ही इसरो बनाएगा। इसरो ने हार नहीं मानी है, इसरो ने हार नहीं मानी। बोल रहा है कि हम भैया तुरंत लेके आएंगे इसको, लेकिन अभी इसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, माइट टेक टाइम। अभी इसरो ने ज्यादा इसमें कुछ अनाउंस नहीं किया है और इसरो ने यही बोला कि भाई देखो डेटा लॉस हुआ, 356 किलोमीटर इंटू 76 किलोमीटर ये ऑर्बिट में चला गया। इंस्टेड इसको 356 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में जाना था, यानी कि ऑर्बिट को पकड़ नहीं पाया प्रॉपरली। तो सैटेलाइट जो है आर नो लॉन्गर यूजेबल, ये यूजेबल नहीं है। और वही है कि सेंसर फेलियर हुआ और उसके बाद सैल्वेज मतलब एबॉर्ट बचाव प्रक्रिया शुरू की जाए। तो फिर हमने तुरंत बोला कि बचाव प्रक्रिया शुरू करो, सैटेलाइट को कम से कम अगर हम बचा सकते हैं, बट सैटेलाइट को नहीं बचा पाए और सैटेलाइट जो है वो पूरा क्रैश कर गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इधर पैसिफिक पार्ट में वो क्रैश की है, ठीक है। तो मेड इन फ्लाइट ऑफ SSLV इज कंप्लीटेड, ऑल स्टेजेस आर परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, लेकिन डेटा लॉस जो है वो हुआ। तो अब बस वही दिक्कत है। अब अनस्टेबल ऑर्बिट का मतलब ये है कि देखिए ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि जैसे ये रास्ता है, ठीक है, और आप रास्ते से भटक गए, इस रास्ते पे और बहुत सारी गाड़ियां हैं, फिर अब जब रास्ते पे आने की कोशिश करेंगे तो क्या करोगे?
गाड़ियों को टक्कर मारोगे तो ऐसे ही दिक्कत हो गई कि अनस्टेबल ऑर्बिट का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट की परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होती। हालांकि ये अनस्टेबल ऑर्बिट में भी छोड़ सकते थे, लेकिन जो रास्ता है उसी में ही तो डालेंगे ना, तो उस रास्ते में डाली नहीं। और अगर अनस्टेबल ऑर्बिट में रहती तो इसका मतलब ये दूसरों से भी कोलाइड कर सकती थी और हो सकता है ये प्लैनेट पे क्रैश कर जाती, इसीलिए इसको अवॉइड किया गया। अब ये जो सैटेलाइट थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दो सैटेलाइट इस रॉकेट पर लॉन्च व्हीकल आपको पता ही है ना, मैंने बताया ये SSLV, ये लॉन्च व्हीकल है, मतलब ये सैटेलाइट को स्पेस पे ले जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप दिल्ली तक जाना है तो ट्रेन से जाओगे ना, तो आप हो सैटेलाइट और ट्रेन है लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है वो सैटेलाइट को स्पेस पे लेके जाता। तो सैटेलाइट का नाम था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, दोनों छोटी थी बहुत ज्यादा, EOS-02। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आजादी सैट, जिसको क्यूब सैट मतलब बहुत ही छोटी सैटेलाइट, डेवलप्ड बाई 750 गर्ल्स स्टूडेंट, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो 750 लड़कियों ने इसको बनाया था, मिलकर बनाया था। अब ये जो सैटेलाइट है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास गिरी है, क्रैश हो गई है, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद इसरो एक कमिटी बनाएगा, देखेगा कि प्रॉपर रीजन क्या था ताकि ये दोबारा ना हो। 170 करोड़ का बजट था और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था। दूसरा फेलियर है ये। देखिए इसरो ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशंस किए हैं, फेलियर होते रहते हैं, नॉट एन इशू, और ये भी कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है। कोशिशें करते रहेंगे, जब तक है जान तब तक कोशिशें करते रहेंगे। फिलहाल इसरो की जो कामयाबी है और जो कोशिश है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है, ठीक है। और ये लास्ट स्टेज था, बस इस पर परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। डेफिनेटली इसरो इस पर काम करेगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला व्हीकल हमारे पास होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।